हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। क्या आप एम्स में जॉब पाना चाहते हैं, एम्स में नौकरी करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको 12th लेवल की पोस्ट के बारे में जानकारी दी थी कि अगर आप आफ्टर 12th जॉब पाना चाहते हैं बिना किसी डिप्लोमा, सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस के, डायरेक्ट 12th के बेस पर एम्स में नौकरी पाना चाहते हैं, तो कौन कौन सी पोस्ट है जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट को कवर करने जा रहे हैं, जिसमें ना तो आपसे कोई एक्सपीरियंस मांगा जाएगा, ना ही आपसे कोई डिप्लोमा रिक्वायर्ड होगी और ना ही किसी भी तरह का कोई सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। ठीक है, नो एक्सपीरियंस, नो डिप्लोमा, नो सर्टिफिकेट, और ग्रेजुएशन में भी आपका कोई स्ट्रीम का बाउंडेशन नहीं होगा। एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए ये पोस्ट रहेगी जिनको आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। एंड जिन पोस्ट की हम बात कर रहे हैं, ये 5 पोस्ट रहेंगी। 5 ऐसी पोस्ट रहेंगी जिनके लिए आप एम्स में अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन, किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से, बिना एक्सपीरियंस, बिना किसी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा के। तो अगर आप भी एक ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं और इंटरेस्टेड हैं, एम्स में जॉब पाना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप 12th लेवल की पोस्ट सर्च कर रहे हैं तो उस पर भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, लिंक आपको आई बटन पर दे दिया है, आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो पोस्ट है जिसके लिए ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल हैं बिना किसी एक्सपीरियंस, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट के, वो है असिस्टेंट की पोस्ट। असिस्टेंट की पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज होता है एम्स की तरफ से, और ये नोटिफिकेशन एम्स की तरफ से एम्स CRE, एम्स CRE के नाम से आपको नोटिफिकेशन, हर साल नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। इस साल भी ये रिलीज हो चुका है। सो असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो एम्स CRE का जो नोटिफिकेशन आता है उसमें आप देख सकते हैं। अब ये जो असिस्टेंट की पोस्ट रहेगी, देखिए एम्स हमारे ऑल इंडिया में अलग अलग स्टेट में अलग अलग लोकेशंस पर, सिटीज़ में हैं। आप अपने नज़दीकी एम्स के लिए इंटरेस्टेड हों तो आप आवेदन कर सकेंगे, जॉब ले सकेंगे। असिस्टेंट की जो पोस्ट रहेगी, इसके लिए अपर एज लिमिट 30 ईयर रहती है अनरिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए। वहीं अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो आपको एज में छूट मिल जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग। किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, क्योंकि आप भी जानते हैं एम्स में जो वैकेंसी रिलीज होती है वो पर्टिकुलर लोकेशन, जो पर्टिकुलर एम्स की तरफ से नोटिफिकेशन आता है, जैसे कि एम्स भोपाल या एम्स दिल्ली, वो अलग आते हैं। लेकिन जो CRE वैकेंसी आती है, एम्स CRE, ये ऑल इंडिया लेवल पर वैकेंसी होती है। तो आप किसी भी स्टेट से हो, आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको एज में रिलैक्सेशन मिल जाता है। असिस्टेंट पोस्ट के लिए सैलरी आपको लेवल 6 से मिलती है। वहीं आप यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी देख रहे हैं, कम से कम ग्रेजुएशन अगर आप हैं 3 साल का, मिनिमम 3 ईयर की डिग्री अगर आपने ली हुई है एनी स्ट्रीम, किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से, तो आप असिस्टेंट पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें बस आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, कंप्यूटर पर वर्क करना आना चाहिए, क्योंकि आपका जो वर्क रहेगा, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी जो आपकी रहेगी, वो कंप्यूटर पर आपको देनी होती है, कार्य करना होता है। इसलिए कंप्यूटर की जानकारी आपको होनी चाहिए। कोई डिप्लोमा वगैरह नहीं मांगा जाएगा, सिर्फ आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब सेकंड जो पोस्ट रहेगी, ये है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की, जिसको हम AAO भी कहते हैं। सो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट के लिए एज 21 से 30 साल रखी गई है। क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है, इसलिए मिनिमम 21 रहेगा सभी ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट के लिए, और मैक्सिमम 30 ईयर, अगेन अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए। रिजर्व कैटेगरीज को रिलैक्सेशन मिलेगा। असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट पर आपको सैलरी लेवल 6 से मिलेगी। असिस्टेंट के लिए 7 से, असिस्टेंट के लिए 6 से थी, AAO के लिए लेवल 7 से मिलेगी। अब इसमें जो क्वालिफिकेशन है उसमें भी आपसे डिग्री मांगी गई है, डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब ये जो बाकी आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, ये डिज़ायरेबल में रखे गए हैं। अगर आपके पास इनमें से कोई डिग्री या डिप्लोमा या एक्सपीरियंस है
तो आपको प्रेफरेंस मिल जाएगा। बाकी ग्रेजुएशन के बेस पर आप AAO पोस्ट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद जो तीसरी पोस्ट है ये है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए भी आप एलिजिबल होते हैं। अब आप यहाँ पर ये एम्स भटिंडा, भुवनेश्वर, ये आप देख रहे हैं ना, ऑल इंडिया लेवल पर वैकेंसी आती है। एम्स भोपाल, दिल्ली, आप अपने जो ये नोटिफिकेशन है जब रिलीज़ होता है तो आप इसको देख सकते हैं आपके नज़दीकी जो एम्स है उसमें वैकेंसी है या नहीं पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट के लिए भी एज 21 से 30 साल रहेगी। सैलरी इसमें लेवल 6 से रहती है जो असिस्टेंट की पोस्ट पर भी रहती है। इसके लिए क्वालिफिकेशन में अगेन डिग्री एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है, आपको कंप्यूटर पर वर्क करना आता है और आप ग्रेजुएट हैं किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर पोस्ट के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। एंड 4th नंबर की जो पोस्ट रहेगी ये है ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट। ऑफिस असिस्टेंट के लिए भी लेवल 6 से सैलरी रहेगी, 21 से 30 साल एज रहेगी एंड एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपसे मांगी जाएगी। सो ये अभी हमने जो पोस्ट देखी इसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एंड ग्रेजुएट किसी भी सब्जेक्ट से, ना ही कोई एक्सपीरियंस है, ना ही कोई डिप्लोमा है, ना ही कोई सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। ये तो थी 4 पोस्ट। अब जो लास्ट पोस्ट है वो भी चलिए हम देख लेते हैं। इसमें एक पोस्ट आपकी ये रही सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट पोस्ट, जो कि अपर डिवीज़न क्लर्क के इक्विवेलेंट ही रहेगी। लेवल 4 से सैलरी रहेगी। इसमें भी ग्रेजुएशन एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और टाइपिंग मांगी गई है। ठीक है, एज 21 से 30 साल है। और लास्ट में जो पोस्ट है वो अगेन अपर डिवीज़न क्लर्क की है। कहीं कहीं पर इसको सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट के नाम से वैकेंसी आउट होती है, कहीं पर आपको अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए। ठीक, तो ये दोनों के लिए एक ही क्वालिफिकेशन है। लेवल 4 से सैलरी है, जैसे आप देख सकते हैं एम्स भटिंडा में ये SAA के नाम से है, बाकी अपर डिवीज़न क्लर्क के नाम से है। सो एनी ग्रेजुएट कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एंड अपर डिवीज़न क्लर्क की पोस्ट के लिए टाइपिंग मांगी जाती है। हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से कोई एक टाइपिंग आपसे मांगी जाएगी। टाइपिंग का टेस्ट आपका लिया जाएगा, कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगेंगे, ओनली आपको टाइपिंग स्पीड का टेस्ट आपको देना होगा। इसके बेस पर आप इसमें सिलेक्शन ले सकेंगे। तो ये थी अभी हमने कवर जो की टोटल 5 पोस्ट हैं, जिसमें पहली है असिस्टेंट की पोस्ट, सेकंड है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट, थर्ड है जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव की ऑफिसर पोस्ट एंड 4th ऑफिस असिस्टेंट एंड लास्ट में UDC अपर डिवीज़न क्लर्क कहें या सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट की पोस्ट। ये 5 पोस्ट रहेंगी जिनके लिए आप एम्स में अगर जॉब पाना चाहते हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। एम्स CRE का नोटिफिकेशन रिलीज अभी हो चुका है 2026 का, और हर साल वैकेंसी आती है, हर साल नोटिफिकेशन रिलीज होता है। तो आप नेक्स्ट ईयर भी एलिजिबल हों तो आवेदन कर सकेंगे, और अगर आप अभी एलिजिबल हैं तो आप अभी भी आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशंस रनिंग हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है एंड स्किल टेस्ट होगा। जहां भी टाइपिंग मांगी गई है वहां टाइपिंग टेस्ट होगा, जहां कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी मांगी गई है वहां कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लिया जाएगा। बाकी आपकी ग्रुप C की पोस्ट है, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा। तो आशा करती हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी अच्छी लगी हो। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। 12th लेवल की पोस्ट के लिए भी आप विजिट ज़रूर कीजिएगा, अगर आप 12th लेवल पोस्ट भी सर्च कर रहे हैं। थैंक यू।